Hello students, I am Durgesh Kumar. Today we are discuss about the chapter Minerals and Energy Resources. खनिज व ऊर्जा संसाधन। मिनरल्स होते क्या है? मिनरल्स refers to those substance which have chemical and physical properties and which are obtained from earth through the process of mining. खनिज क्या होते हैं? जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज से बने होते हैं और जिन्हें धरातल से माइनिंग के द्वारा या खोद कर निकाला जाता है, वो आपके खनिज कहलाते हैं। Those resources which are useful for mankind are called minerals resources। और जो धातु या वस्तु मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण होती है वह आपके पास खनिज संसाधन कहलाते हैं, मिनरल्स रिसोर्सेज कहलाते हैं। द आर डिवाइडेड इनटू बायोटिक एंड अबायोटिक मिनरल्स। इन्हें हम जैविक और अजैविक खनिजों के अंतर्गत विभाजित कर सकते हैं। इंडिया इज प्रॉस्पर नेशन विद द पॉइंट ऑफ व्यू मेटल रिसोर्सेज। भारत समृद्ध है किसके अंतर्गत? मेटल रिसोर्सेज के अंतर्गत, यानी कि खनिज संसाधनों में भारत समृद्ध है और भारत 96% दीज रिसोर्सेज आर फाउंड इन द इंडिया। और भारत में 96% जो संसाधन है वो भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? पेंसुलर प्लेटो पार्ट यानी कि प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिण भारत का भाग, अरावली माउंटेन रीजन्स यानी कि अरावली पर्वत श्रृंखला जो कि हमारे राजस्थान के अंतर्गत पाई जा रही है, हिमालय रीजन एंड सदर्न कोस्टल रीजन और हमारा हिमालय का क्षेत्र और दक्षिण का तटीय प्रदेश, इन क्षेत्रों में भारी मात्रा में खनिज संसाधन पाए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत में कहाँ कहाँ पर खनिज संसाधन पाए। On the basis of their physical and chemical properties, minerals can be divided into the following types in the India। अगर हम बात करें भौतिक और रासायनिक आधार पर खनिजों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है, मेटेलिक मिनरल्स एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं। मेटेलिक मिनरल्स जो आपके पास धात्विक खनिज होते हैं उन्हें हम मेटेलिक्स मिनरल कहते हैं, जिनमें धातु होती है। और मेटेलिक मिनरल्स भी दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फेरस मिनरल्स और सेकंड हम बात करेंगे नॉन फेरस मिनरल्स, यानी कि लोहा धातु और अलोहा धातु। फेरस मिनरल्स सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या होता है। These are those minerals which contain iron abundance for। जिन खनिजों के अंतर्गत लोहे की मात्रा पाई जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? फेरस मिनरल्स कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात कर सकते हैं आयरन, लोहा यानी कि इसमें आपके पास लोहे की मात्रा पाई जाएगी। क्रोमाइट आपके पास है, पायराइट की हम बात कर सकते हैं, टंगस्टन की हम बात कर सकते हैं और कोबाल्ट। इन सभी के अंतर्गत लोहे का अंश पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, इसलिए इन्हें फेरस मिनरल्स कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप बड़े ध्यान से। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नॉन फेरस मिनरल्स, है ना, यानी कि अलोहा धातु। दीज आर दोज मिनरल्स विच डू नॉट कंटेन आयरन, जिनमें लोहे की मात्रा नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर सकते हैं गोल्ड, सोना, सोने में लोहा नहीं होता। सिल्वर, चांदी, चांदी में लोहा नहीं होता। कॉपर यानी कि तांबा, तांबे में भी आपके पास लोहा नहीं होता, आयरन नहीं होता। इसके अलावा जिंक, बॉक्साइट, टिन और मैग्नीशियम, ये आपके पास अलोहा धातु होते हैं, नॉन फेरस मिनरल्स होते हैं। तो अभी तक की क्लास में जो आपने देखा वो क्या क्या देखा है? सबसे पहले आपने देखा इसके अंतर्गत कि मिनरल्स होते क्या है। मिनरल्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज से बने होते हैं और जो धरातल से खोदकर निकाले जाते हैं, माइनिंग के द्वारा निकाले जाते हैं। दोज रिसोर्सेज विच आर यूजफुल फॉर मैनकाइंड कोल्ड मिनरल्स रिसोर्सेज, जो मानव के लिए उपयोगी है वो आपके पास क्या कहलाएंगे? वो आपके पास खनिज संसाधन कहलाएंगे। देर आर डिवाइडेड इनटू बायोटिक एंड अबायोटिक मिनरल्स, जिनको हम जैविक और अजैविक साधनों में बांट रहे थे। फिर हमने बात की कि भारत के 96% भाग पर खनिज पाए जा रहे हैं 3 क्षेत्रों में,
जो कि पेंसुलर प्लेटू पार्ट, दक्षिण का प्रायद्वीपीय भाग, अरावली माउंटेन्स रीजन, हिमालय रीजन एंड सदर्न कोस्टल रीजन। और फिर इसके बाद जो आपने देखा वो देखा मेटेनिक मिनरल्स जो होते हैं वो दो प्रकार के हैं, एक फेरस मिनरल्स और दूसरा नॉन फेरस मिनरल्स। फेरस मिनरल्स जिसमें आपके पास लोहे का अंश होगा और नॉन फेरस जिसमें आपके पास लोहे का अंश नहीं होगा। और नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे कि नॉन मेटेलिक आपके पास कौन कौन से संसाधन होते हैं खनिज का।